हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 हिंदी के यह सबसे कठिन समय नहीं है चैप्टर को। गाइस, इस चैप्टर की राइटर हैं हमारी जया जादवानी जी और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 मई 1959। जन्म स्थान की बात करें तो कोतमा शहडोल मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है ये। गाइस, इस चैप्टर में एक पोएम दी गई है। पोएम क्या है, फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं है, नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और यह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। तो जो हमारी पोएट हैं वो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करने की कोशिश करती हैं, मतलब बहुत ज्यादा आशावादी हैं। और उनके कहने का मतलब है कि अभी भी सब कुछ बहुत इजीली चल रहा है, तो ये सबसे कठिन समय तो नहीं हो सकता। जब हमारी लाइफ में सब चीजें बहुत इजी तरीके से चल रही हो तो वो टाइम हमारी लाइफ के लिए कठिन टाइम नहीं होता। वैसे ही इस दुनिया में सब कुछ अभी नॉर्मल और बहुत सरल तरीके से चल रहा है, तो ये टाइम हमारे लिए कठिन टाइम नहीं है। ऑथर कहती हैं कि अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका है और वो अपने घोंसला बनाने के लिए कोशिशें कर रही है। वो उड़ने की तैयारी में है, अपने सारे कामों को इजीली कर रही है और अपने घोंसले को बनाने की कोशिश कर रही है। मतलब उसका सारा काम बहुत इजीली हो रहा है, तो अभी भी मुश्किल टाइम नहीं आया है। अभी भी इस दुनिया में लोग कुछ लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, मतलब गिरते हुए पत्तों को अपने हाथों में उठाने के लिए तैयार रहते हैं। जो लोग मुश्किल में रहते हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए आज भी लोग तैयार हैं। तो मतलब क्या है, अभी भी कठिन समय नहीं आया है। अभी भी लोग स्टेशन पर आते हैं, रेलगाड़ी आती है। रेलगाड़ी अभी भी सारे यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान उनकी मंजिल तक लेकर जाती है। जहां कोई उनका अभी भी उनका वेट कर रहा होगा वहां तक उनको लेकर जाती है। रेलगाड़ी उनको अपनी मंजिल तक लेकर जाती है। मतलब क्या है कि इन सारे मूवमेंट से यानी क्रियाकलापों से ये सिद्ध हो जाता है कि अभी भी मुश्किल टाइम नहीं आया है, अभी मुश्किल टाइम की शुरुआत नहीं हुई है, क्योंकि सारी चीजें नॉर्मली और बहुत आसानी से हो जा रही हैं। चिड़िया अपना घोंसला आसानी से बना पा रही है। गिरते हुए लोगों को संभालने के लिए अभी भी लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। स्टेशन पर खड़े हुए लोगों को ले जाने के लिए रेलगाड़ी आज भी तैयार है और उनकी मंजिल तक उन्हें पहुंचा देती है। तो सारी चीजें बहुत सरल और सहज तरीके से अभी भी हो रही हैं। इसका मतलब क्या है, अभी मुश्किल टाइम नहीं आया है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही थी सदियों से दुनिया में तमाम बच्चों को। अभी आती है बस एक अंतरिक्ष के पार दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी आती है एक बस। तो मतलब क्या है, अभी भी कहता है कोई किसी से जल्दी आ जाओ। अभी भी लोग कहते हैं कि तुम जल्दी आना, सूरज डूबने से पहले आना। आप भी कहते हो ना अपने घर वालों से कि सूरज डूबने से पहले आ जाना, काम से छूटते ही फौरन घर आना, स्कूल से निकलते ही फौरन घर आना। मतलब आपको वेट रहता है उनके आने का और वो आ भी जाते हैं टाइम से। पर अभी भी हमारी पुरानी बूढ़ी जो दादी और नानी होती हैं वो पुरानी कहानियां यानी पुरानी स्टोरीज सुनाती हैं और स्टोरीज के लास्ट में एक ऐसा हिस्सा बनाती हैं जो उसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है, हमें और ज्यादा सुनने का मन करता है। वो दुनिया के सारे बच्चों की बूढ़ी दादी और नानी अभी भी एंजल्स की और हमारे अंतरिक्ष की कहानियां सुनाया करती हैं। वो अभी भी उनकी कहानियों में क्या होती हैं, परियां होती हैं, अंतरिक्ष होते हैं। फिर इन सारे एग्जाम्पल्स को देने के बाद हमारी राइटर कहती हैं कि जब तक दादी नानी बच्चों को अंतरिक्ष की स्टोरी सुनाती रहेंगी, दूसरे ग्रह की कहानियां सुनाती रहेंगी, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि कठिन समय की शुरुआत हो गई है। यह सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि सभी जो काम है वो एकदम सरल और सहज तरीके से हो रहे हैं। सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि कठिन समय आ गया है। तो
तो यहीं पर हमारे चैप्टर का एंड होता है। एंड आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी इशू होता है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज मेरी इंस्टाग्राम आईडी rstudy@10 पे जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के साथ। अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी जरूरत है तो शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।